Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। प्रधानमंत्री मोदी कल मनाएंगे सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस, तैयारियां हाई अलर्ट पर। पहले गरम चाय बेचते थे, अब गरम सिंदूर बेच रहे हैं प्रधानमंत्री। अलीपुरद्वार दौरे से पहले मंत्री उदयन गुहा का विवादित बयान। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष का आरोप, कहा पुलिस चाहती है पत्रकार को पीटा जाए। शुभेंदु अधिकारी ने लगाया 1 करोड़ रुपए का दाव, कहा मुकुटमणि 50,000 वोटों से हारेंगे चुनाव। मुकुटमणि का पलटवार, कहा शुभेंदु एक क्रिमिनल खूनी माफिया है। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 29 मई को सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर सिक्किम आएंगे। सुरक्षा कारणों से उनके आगमन का समय स्थगित कर दिया गया है। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस समारोह को अब तक का सबसे बड़ा उत्सव मानकर हाई अलर्ट पर है। राजधानी गैंगटॉक समेत पूरे राज्य में तैयारियां अंतिम चरण में है और सुरक्षा परिवहन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सिक्किम वासियों में गर्व और उत्साह का माहौल है। प्रेस ब्रीफ गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट पुलिसको तर्फबाट जुन चाहिँ भोलि हुन गइरहेको अनरेबल प्राइम मिनिस्टरको भिजिटको बारेमा छ। यसमा स्लाइड चेन्ज के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ प्रिपोन भएको छ है, अलमोस्ट बाई 1 आवर। सो त्यसले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो अरेन्जमेन्ट छ त्यो पनि शिफ्ट भएको छ। त्यही तरिकाले पब्लिकको मुभमेन्ट पनि अकर्डिङली हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ है। सो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अब नयाँ जुन चाहिँ टाइमिङ छ यो चाहिँ भोलि बिहान अनरेबल प्राइम मिनिस्टर बागडोगराबाट चाहिँ 9:05 उड्नुहुन्छ चप्परमा है। सो यहाँनिर चाहिँ 9:45 मा ल्यान्ड हुनेवाला छ। सो 9:45 मा ल्यान्ड भएर चाहिँ रिसेप्सन सकेवरी पाल्जर स्टेडियम आइपुग्दाखेरि 10 बज्नेवाला छ। जुन चाहिँ यहाँको प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्राम चाहिँ 10 बजेदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको 10 बजेदेखि लिएर 11:30 सम्म प्रोग्राम हुनेवाला छ। 11:30 देखि 11:45 सम्म चाहिँ एउटा क्लोज डोर मिटिङ छ प्राइम मिनिस्टर साहबको। अनि त्यहाँदेखि 11:45 मा यहाँबाट डिपार्चर भएर तल लिभिङ हेलिप्याड पुगेपछि चाहिँ लिभिङ हेलिप्याडबाट चाहिँ 12 बजे डिपार्चर फर अलीपुरद्वार है। सो त्यसले गर्दाखेरि मोदी के अलीपुरद्वार दौरे से पहले विवादित बयान। उदयन गुहा ने कहा अब गरम सिंदूर बेचने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीपुरद्वार रैली से पहले उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा पहले कुछ लोग गरम चाय बेचते थे, अब गरम सिंदूर बेच रहे हैं। उदयन गुहा ने मोदी पर धार्मिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे यहां आकर लोगों में धार्मिक जहर न घोले। यह बयान दिनहाटा वेलकम गेट उद्घाटन के दौरान दिया गया। प्रधानमंत्री की रैली से ठीक पहले दिए गए इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করবার চেষ্টা করবেন না। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष का आरोप, कहा पुलिस चाहती है कि पत्रकार को पीटा जाए। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक डॉक्टर शंकर घोष ने जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार में बालू पत्थर माफिया द्वारा पत्रकारों और स्थानीय लोगों पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस तृणमूल के गुंडों की सुरक्षा करती है और पत्रकारों को पीटने देती है। शंकर घोष ने कहा कि वे आगामी विधानसभा सत्र यह मुद्दा उठाएंगे और पीड़ित पत्रकारों व आम लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे। विधानसभार যে সেশন আছে 9 তারিখে শুরু হবে, এই পুরো ঘটনাকে বিধানসভার অভ্যন্তরে তোলা হবে এবং এর সাথে সাথে এর তদন্ত আমরা চাইব। সাংবাদিক নিগ্রহকে সামনে রেখে আমরা এই বিধানসভার অভ্যন্তরে পুরো এই বিষয়টিকে নিয়ে
পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আমরা সরব হব এবং তার সাথে সাথে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের পাশে আইনগতভাবে আমরা সহযোগিতা করব এবং সাংবাদিক বন্ধুরা যারা আক্রান্ত হয়েছেন, অনেকে এই সমাজের মধ্যে থাকতে গিয়ে অনেকেই হয়তো কলমের কালি মেরুদণ্ড বিক্রি করেছেন, কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়েও যে সাংবাদিকরা জোর গলায় এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে দাঁড়িয়ে, তাদেরকে আমরা কুর্নিশ জানাই। বিশেষ করে আমি দেখেছি, বিশেষ করে সমাজ মাধ্যমের ক্ষেত্রে, সেখানে আমি দেখেছি বেশ কিছু সাংবাদিক বন্ধুদের কথা কাউকে বলা হচ্ছে, কেউ বলছে যে আগ্নেয়াস্ত্র দেখানো হয়েছে, গলা টিপে ধরা হয়েছে। দেখবেন কোনো ধারা এইখানে আসেনি, অর্থাৎ সাংবাদিকরা মার খাক এটা পুলিশও চাচ্ছে, না হলে शुभेंदु अधिकारी ने लगाया 1 करोड़ रुपए का दाव, कहा मुकुटमणि 50,000 वोटों से हारेंगे। मुकुटमणि ने कहा शुभेंदु एक क्रिमिनल खूनी माफिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में रानाघाट दक्षिण के तृणमूल विधायक मुकुटमणि अधिकारी 50,000 वोटों से हारेंगे। उन्होंने इस पर 1 करोड़ रुपए का दाव लगाने की बात कही। जवाब में मुकुटमणि अधिकारी ने कहा कि शुभेंदु का यह बयान उनके पास मौजूद काले धन को दर्शाता है। मुकुटमणि का पलटवार, कहा शुभेंदु अधिकारी के पास काला धन है, वह एक क्रिमिनल लुटेरा खूनी माफिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुभेंदु ऐसी टिप्पणियों से खुद मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं। আমি ডক্টর মুকুটমণি অধিকারী, বিধায়ক রানাঘাট দক্ষিণ। আপনারা আজ দেখেছেন রানাঘাটের পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কি বর্বরচিত ভাষায় আমাকে আক্রমণ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে আমাকে 50,000 ভোটে 2026-এ হারাবেন, তার জন্য তিনি 1 কোটি টাকা বাজি রেখেছেন এবং তিনি বিভিন্নভাবে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসকে কলুষিত করার চেষ্টা করেছেন। আমরা এই মর্মে দাঁড়িয়ে কথা বলতে চাই যে একটি ব্যক্তির কাছে কি পরিমাণ ব্ল্যাক মানি থাকলে সে 294টা সিটের মধ্যে মাত্র একটি সিট 90 রানাঘাট দক্ষিণের উপরে 1 কোটি টাকার বাজি লাগাতে পারেন। 50,000 ভোটে হারবে, আমি তো 1 কোটি টাকা বাজি ধরতে রাজি আছি। আপনার ক্ষমতা অনুযায়ী আপনি ধরুন। बागडोगरा आर्मी कैंप से एक और बांग्लादेशी नागरिक अजीजुल इस्लाम को किया गया गिरफ्तार। यह गिरफ्तारी इसी महीने की शुरुआत में एक बांग्लादेशी गिरफ्तारी के 19 दिन बाद हुई है। आज सुबह सेना के जवानों ने उसे संदिग्ध हालत में AMES चौराहे पर देखा और पूछताछ के बाद बागडोगरा थाने की पुलिस को सौंप दिया। अजीजुल का घर बांग्लादेश के दिनाजपुर में बताया गया है। पुलिस को उसकी गतिविधियों में कई संदिग्ध बातें मिली है। गिरफ्तार व्यक्ति को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया और आगे की जांच के लिए रिमांड पर लिया गया। विवाह का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने और लाखों रुपए की ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के आसीगढ़ चौकी की पुलिस टीम ने निरंजन नगर निवासी 32 वर्षीय युवक नील दे उर्फ मलय को एक महिला से धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता कोलकाता निवासी 47 वर्षीय सुदेशना चौधरी है, जिनका आरोप है कि 2018 में सोशल मीडिया के जरिए मलय से संपर्क हुआ था और उसने शादी का झांसा देकर न सिर्फ कई बार शारीरिक संबंध बनाए बल्कि लाखों रुपए भी ले लिए। जब महिला ने शादी के लिए दबाव डाला तो मलय मुकर गया और गाली गलौज करने लगा। पीड़ित ने 16 मई को NJP थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि। हामीसँग छ 3S सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलीगुडी। संपर्क नम्बर 9734930001। समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए
एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही सम्मानित डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। 6 টাকায় 1 কোটি কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि हामी दिन्छौं। विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান, নিয়ার চেকপোস্ট, শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল, সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। नई भर्ती अधिसूचना से पहले अयोग्य शिक्षकों का पर्दाफाश, कई गिरफ्तार। राज्य सरकार द्वारा 30 मई को नई भर्ती अधिसूचना जारी करने की घोषणा के बाद पत्र में सूची में बाहर किए गए अयोग्य शिक्षक भड़क उठे। आज सुबह से कालीघाट के मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाजरा मोड़ पर रोकने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल वैन में भेज दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसएससी ने 1803 नाम बिना कारण सूची से हटा दिए हैं, जिससे वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कोलकाता के एक परिवार पर एनजेपी स्टेशन में हुआ हमला, महिला की सोने की चेन लूटी। सिलीगुड़ी के एनजेपी स्टेशन परिसर में सोमवार रात बिरयानी खरीदने आए कोलकाता के एक परिवार पर नशे में धुत युवकों ने हमला कर दिया। महिला से अश्लील व्यवहार और गाली गलौज के बाद एक महिला रिया सरकार की सोने की चेन छीन ली गई। हंगामा बढ़ने पर आरोपी स्कूटी से फरार हो गए, लेकिन भीड़ ने एक को पकड़ लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। घटना ने रात के समय एनजेपी क्षेत्र में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और माने আমরা নিয়ে আসতে যাই,
তো সেই কারণে আমরা এনজিপিতে খাবার আনতে যাই। খাবার আনতে গিয়ে ওখানে যখন আমরা দাঁড়াই, আমার হাজবেন্ড বিরিয়ানির দোকানে যায় শুভঙ্কর হোটেলের সামনে, আমি আমার বোন দাঁড়িয়েছিলাম, আমার হাজবেন্ড খাবার আনতে যায়, আমার বোন জামাইটা পেছনে ছিল। তো তখন ওখানে একটা ছেলে দেখছি কুকুরের মদ্যপ্ত অবস্থায় কুকুরটাকে নিয়ে প্রচন্ড ঘোরাচ্ছে লেজ ধরে। তো আমরা জাস্ট তাকিয়ে দেখে বললাম যে একটা পশুকে কেন এইভাবে ঘোরানো হবে, কিন্তু ওদেরকে বলিনি, জাস্ট আমরা নিজেরাই বলেছি, আমরা জাস্ট তাকিয়ে দেখছিলাম। তো উনি কি করেছে, ছেলেগুলো যে দেখেছে ওদের দিকে তাকিয়েছি, এসে আমার গায়ে ধাক্কা মেরে আমাকে চুল ধরে ঘুরিয়ে আমার এখানে ঘুষি মারে, আমার এখানে পুরো ব্ল্যাক স্পট পড়ে গেছে। রাত্রে আমরা হসপিটালে যাই। তারপর আমার বোন জামাইরা যখন আটকাতে আসে, ইভেন আমার বোনকেও কোমরে লাথি মারে, আর আমার বোন জামাইরা আটকাতে আসার সময় ওদের নাকে মুখে সব জায়গায় ঘুষি মেরে ওদের নাক দিয়ে রক্ত বের করে দেয়, ওদের হাতে টাতে পুরো ব্যথা লাগে। তখন আমার হাজবেন্ড পেছন দিকে যখন ঘুরে দেখে যে আমাদেরকে মারছে, তখন আমার হাজবেন্ড এসে একজনকে আটকে ধরে নেয়, আর বাকিগুলো আমার একজন চেনটা ছিঁড়ে স্কুটির মধ্যে একজন বসেছিল, বসে চলে যায়। ওই ভিডিওটাও আমাদের নেওয়া আছে, যখন স্কুটিতে ওরা বসে যায় আর একজনকে ধরা হয়। ওরা ছিল হচ্ছে 4 জন, কিন্তু হয়তো এদিক ওদিকে আরো 2 জন ছিল, কারণ ওরা যখন কথা বলছিল বুঝতে পারলাম, কিন্তু আমরা 4 জনেই আমাদের সাথে भारत बांग्लादेश सीमा पर फिर दिखे ड्रोन, हिंगलगंज के ग्रामीण दहशत में। उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज में भारत बांग्लादेश सीमा से सटे गांव में आसमान में एक बार फिर ड्रोन उड़ते देखे गए। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी कटाखाल ब्रिज के पास सीमा क्षेत्र में कई ड्रोन देखे गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस और बीएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ड्रोन कहां से आ रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। আকাশে ড্রোন উঠছে যে আশঙ্কা দেখতে পাচ্ছি, তার জন্য সাধারণ মানুষ কৌতূহল এবং মানুষের কৌতূহল বা আবেগ বা উৎসাহ নিয়ে আসছে কী ব্যাপারে এরকম আশঙ্কা, একটা ড্রোন আকাশে উঠছে কেন, এর জন্য আমাদের প্রশাসনের ব্যবস্থা থেকে তারাও তো এসেছে। প্রশাসন আমার থানা স্টাফ এসছে এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের লোকজন আছে। দেখছে কি দেখছে এখানে আকাশে ড্রোন উঠছে, তাই দেখছে। কোথায় এটা? 13 নম্বর হাই স্কুল, হিঙ্গলগঞ্জ। আপনার নাম? নিশিকান্ত চোদ্দার। कुछ बिहार सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिकों को रोका। कुछ बिहार के शीतलकुंची के संगरबाड़ी इलाके में आज सुबह कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने गेट नंबर 13 से अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश की। स्थानीय निवासियों, स्थानीय किसानों की यह दृश्य देखा और तुरंत सूचना दी। मौके पर मौजूद 157वीं बीएसएफ बटालियन ने सतर्कता दिखाते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सीमा पर इकट्ठा हो गए। मुर्शिदाबाद में बम बरामद होने से सनसनी, बम बनाने के उपकरण भी जब्त। मुर्शिदाबाद के नाजीरपुर गांव में बम और बम बनाने के उपकरण मिलने से सनसनी फैल गई। सोमवार रात हुई गोलीबारी में नजीमुद्दीन शेख नामक व्यक्ति घायल हुआ था। मंगलवार रात तलाशी के दौरान पुलिस ने रशीदुल शेख के घर से 2 बम और बम बनाने का सामान बरामद किया है। बम निरोधक दस्ते ने बमों को निष्क्रिय किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह विस्फोटक सामग्री वहां क्यों रखी गई थी। सिलीगुड़ी में ग्रुप प्रणीति डांस ऑफ इंडिया का आयोजन कल। सिलीगुड़ी के मल्लार नृत्य अकादमी द्वारा सिलीगुड़ी में आयोजित ग्रुप प्रणीति डांस ऑफ इंडिया का वार्षिक नृत्य कार्यक्रम कल दिनबंधु मंच पर होगा। अकादमी ने आज एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि इस कार्यक्रम में उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों से नृत्य कलाकार भाग लेंगे। साथ ही कई प्रसिद्ध नृत्य कलाकार भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चलेगा और इसमें प्रवेश निःशुल्क रहेगा। নৃত্য মল্লারের অধ্যক্ষ, আমার সাথে আমার সিনিয়র কিছু স্টুডেন্ট আছে। তা আগামী কাল 29শে মে দীনবন্ধু মঞ্চে আমাদের নৃত্য অনুষ্ঠানের বার্ষিক গুরু প্রণতি ডান্সেস অফ ইন্ডিয়া নৃত্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নৃত্য অনুষ্ঠানের সাথে আমাদের একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয়েছে। স্টার জলসার খ্যাতিসম্পন্ন একজন সুগায়িকা শ্রীমতী কৌসুমী অধিকারী কলকাতা থেকে আসছেন। সাথে বিভিন্ন ধরনের ওনার মিউজিশিয়ানস বা ওনার যারা সহযোগী আছে শিল্পীরা সাথে ওনারা আসছেন। আর আমাদের শিলিগুড়ি শহরের আমরা যতটা পেরেছি যোগাযোগ করতে, কিছু স্বনামধন্য, সবাই স্বনামধন্য, কিছু স্বনামধন্য যাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, টাইম মিলেছে, তারা অনেকে বেশিরভাগ বাইরে আছেন, যাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে কিছু সঙ্গীত শিল্পীকে কালকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওখানে। এছাড়াও যেইভাবে অনুষ্ঠান শুরু হয় সেইভাবে আমরা করছি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে
জগন্নাথ পুজোর। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।